केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में पायरेसी के खिलाफ लाएगी सिनेमेटोग्राफ एक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, नेशनल क्वांटम मिशन को दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व और अहमियत को करेगा चिन्हित। भारतीय जनता पार्टी का राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश जारी। नागौर में पार्टी के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन। वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सहित तीनों आरोपी 29 अप्रैल तक रिमांड पर। भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की उठाई मांग। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया 10 रन से। 4 साल बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ मैच का आयोजन। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट की ओर से 2 अहम फैसले लिए गए हैं। ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में पायरेसी की समस्या को दूर करने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 पेश करेगी। इससे पूरे फिल्म जगत को लाभ होगा। इसके साथ ही नेशनल क्वांटम मिशन को भी सरकार की ओर से मंजूरी दी गई है। मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। क्वांटम तकनीक अब तक विश्व के केवल 6 देशों के पास ही मौजूद है। आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले 2019 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था। स्टैंडिंग कमेटी की उसके बाद कुछ सुझाव आए। हमने भी इसकी बड़ी व्यापक चर्चा की, जनता से भी, स्टेक होल्डर से भी, अलग अलग इंडस्ट्री से, और दुनिया भर के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है उसको भी इसमें शामिल किया है, ताकि भारतीय फिल्म जगत, चाहे वो द एलिफेंट विस्परर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है। आरआरआर फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। 6,003 करोड़ रुपए का इसका बजट का प्रावधान किया गया है। इस पे कुल मिलाकर लागत आएगी 2023-24 से 2030-31 तक का इसका समय सीमा है, और ये देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक ऐसा निर्णय है जो एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय समकालीन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया रखा गया है। यह वैश्विक सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व और अहमियत को चिन्हित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस 2 दिन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। सम्मेलन में दुनिया भर के प्रतिष्ठित विद्वान, संघ के नेता और धर्म अनुयायी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे और विदेशों के लगभग 171 प्रतिनिधि और भारतीय बौद्ध संगठनों के 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन का मुख्य दृष्टिकोण शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान करना, जो सदियों से बुद्ध धर्म को लगातार समृद्ध करती रही है। पहली बार विभिन्न देशों के प्रमुख बौद्ध भिक्षु भारत आएंगे और शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बौद्ध दर्शन और विचार की मदद से समकालीन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा की जाएगी।
ये वैश्विक शिखर सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व को चिन्हित करेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था। शिखर सम्मेलन अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक को बढ़ाने का एक माध्यम भी होगा। प्रदेश में कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश महाघेराव का आयोजन किया गया। नागौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शांत राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने अपराध में अव्वल देश बना दिया है। जनसभा में प्रदेशाध्यक्ष जोशी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर जोशी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी सहित कई विधायक, पूर्व विधायक और जिले भर से आए कार्यकर्ता मौजूद थे। जनसभा में वक्ताओं ने भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले, पेपर लीक, महिला अत्याचार और किसान व युवाओं से वादा खिलाफी जैसे मुद्दों पर प्रदेश सरकार को घेरा है। और हमारे दोनों प्रभारी हम सब चाहते हैं प्रदेश अध्यक्ष ओम जी, ललित जी, अब उनको हटा हुआ है ना। श्री रामकिशोर जी से निवेदन। हमारा काम है संगठन को दुरुस्त करना, केंद्र सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए सेतुकरण बनना और इस राजस्थान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए काम करना, और उस दिशा में काम कर रहे हैं। बाकी सारे निर्णय अकेला व्यक्ति नहीं करता है, पूरा संगठन मिलकर करता है, तो जो अच्छा होगा वो बहुत अच्छा निर्णय होगा। हमारे ऊपर अत्याचार और दुराचार हुआ और जिन वादों की बुनियाद पर राजस्थान की सरकार बनी है उन वादों को भूल गए। 4.5 वर्षों में या तो कुर्सी बचाने का खेल हुआ या सिर्फ और सिर्फ थोथी घोषणाएं हुई। आज ये आक्रोश उसी बात का दिख रहा है और जनता की आवाज भारतीय जनता पार्टी बनकर आज सारे जिला मुख्यालय पर इनकी आवाज को शासन और गूंगी बिहारी सरकार तक पहुंचाने का काम कर। जिस अधिकारी को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया किसने, वो कौन सा नेता था उस क्षेत्र का जिसकी सिफारिश जो आपके सारे काम धंधे देखता है, किसके इशारे पर बनाया, और बनाया तो दूर इतने समय तक बचाया किसने। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक मामले में कार्यवाही करते हुए एसओजी ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा और उसके रिश्तेदार विजय कटारा तथा आरपीएससी में चालक के पद पर तैनात गोपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौड़ ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि तीनों आरोपियों को पूछताछ के लिए 29 अप्रैल तक रिमांड पर लिया गया है। इन आरोपियों ने अभ्यर्थियों से पेपर देने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक वसूले थे। राठौड़ ने बताया कि इस मामले में अभी करीब 10 आरोपियों की गिरफ्तारी और हो सकती है। को डूंगरपुर उसके निवास से दस्तयाब किया, जिनकी देर रात गिरफ्तारी हुई। आज उनको उदयपुर जो कोर्ट है उनका उसमें प्रस्तुत किया गया है। तीनों जो कल गिरफ्तार हुए हैं अभियुक्त, उनका 29 अप्रैल 23 तक का रिमांड प्राप्त किया गया है। और जो पूर्व में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त था अनिल उर्फ शेर सिंह मीना, उसको जेसी करवाया गया है। इनको प्राप्त हुए लगभग 60 लाख रुपए, और इन्होंने जो आगे जिसको भी इनसे भूपेंद्र और सुरेश वगैरह से जो बात की थी, तो उसमें लगभग इसको 80 लाख रुपए मिलने थे। भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की मांग उठाई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा के साथ उनसे जुड़े कांग्रेस जिलाध्यक्ष और सीएमओ अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए। जहां एक और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, हम भी ये कह रहे हैं कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। बाबूलाल कटारा एक ऐसा शख्स जो सांख्यिकी अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, उसने उसी ट्राइबल बेल्ट के अंदर वीडियो के रूप में भी काम किए। आज भी जनता उसके वीडियो के कार्यकाल को याद करती है, अच्छे कामों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लेकर। और इसी बाबूलाल कटारा का संबंध कांग्रेस के एक जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार से, और दिनेश कुमार का संबंध प्रदेश के मुखिया जी से। कितने रुपए की डील करके ये आरपीएससी का सदस्य बना, ये भी लोगों के अंदर एक यक्ष पर्सन खड़ा है। और आवश्यकता इस बात की है कि सिर्फ जांच बाबूलाल कटारा की नहीं, जांच कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की भी होनी चाहिए, और जांच उस सीएमओ के अधिकारियों से भी होनी चाहिए जिनके लगातार संपर्क के अंदर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार रहा है।
आयुष मंत्रालय और आयुर्वेद विभाग की ओर से जयपुर में आज से 4 दिन का राष्ट्रीय आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर चेतन सिंह ने बताया कि सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होने वाले मेले में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान लोगों को निःशुल्क उपचार और परामर्श के साथ मुफ्त दवा का भी वितरण होगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के उपलक्ष्य में जोधपुर के काजरी में आज से 2 दिवसीय मिलेट्स फेयर और प्रदर्शनी लगाई जा रही है। प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा कैलाश चौधरी भी सम्मिलित होंगे। प्रदर्शनी में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी तकनीकों, कृषि क्षेत्र के नवाचारों और मोटा अनाज के विषय पर लगाई गई स्टॉलों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल सहित कई ब्रांचों के 700 से ज्यादा विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। कॉलेज के प्राचार्य सैयद मस्कूर अली ने बताया कि जॉब फेयर में 19 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इसका फायदा 155 विद्यार्थियों को रोजगार के रूप में मिला है। 2 बुधवार और रखा जाएगा। पिछले बुधवार को लगभग हमारे यहाँ 700 बच्चों ने भाग लिया और उसमें 110 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आज यही प्रक्रिया पुनः स्टार्ट है। आज 25 कंपनियां लगभग यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं और राजस्थान के सभी भागों से यहाँ पर कंपनियां आई हैं और ये जॉब फेयर खासतौर से जयपुर संभाग के लिए प्रस्तावित है और इसके अंदर दौसा, अलवर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर जिले से सभी विद्यार्थियों के लिए जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं, जो पूर्व में किए हुए पॉलिटेक्निक है और जो इस वर्ष पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए ये जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। जयपुर के एसएस जैन सुबोध पीजी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की ओर से आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान हब बन रहा है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत किए जा रहे कार्यक्रमों को सराहा। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर केबी शर्मा ने पुरस्कार विजेताओं का स्वागत करते हुए एनएसएस से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। श्रीगंगानगर के सीमा से सटे गांवों में भारतीय सेना की अमोघ डिवीजन की ओर से बच्चों को लैपटॉप वितरित किए गए। यहां भारत पाक सीमा के पास बसे सरकारी स्कूलों को एनजीओ के माध्यम से 100 लैपटॉप वितरित किए गए। लैपटॉप वितरण का लक्ष्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को डिजिटल तकनीक के माध्यम से दोबारा जोड़कर स्कूल लाना है। अमोघ डिवीजन की ओर से 12 सरकारी स्कूलों और पुस्तकालय के छात्रों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 100 नवीनीकृत लैपटॉप वितरित किए गए। इसमें एनजीओ का भी योगदान रहा। कार्यक्रम में डीएस बिष्ट, एसएम वीएसएम ऑफिसर कमांडिंग अमोघ डिवीजन के गजसिंहपुरा के स्थानीय निकायों की उपस्थिति में लैपटॉप प्रदान किए गए। आईपीएल में कल जयपुर में खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हरा दिया। 4 साल बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित मैच में लखनऊ की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 154 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की पूरी टीम 6 विकेट पर 144 रन ही बना सकी। इससे पहले मैच को लेकर दर्शकों में रोमांच चरम पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में पायरेसी के खिलाफ लाएगी सिनेमेटोग्राफ एक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। नेशनल क्वांटम मिशन को भी दी गई मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक सम्मेलन बौद्ध धर्म में भारत के महत्व और अहमियत को करेगा चिन्हित। भारतीय जनता पार्टी का राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश जारी। नागौर में पार्टी के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन।
वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा सहित तीनों आरोपी 29 अप्रैल तक रिमांड पर। भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच की उठाई मांग। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को हराया 10 रन से। 4 साल बाद सवाई मानसिंह स्टेडियम में हुआ मैच का आयोजन। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।